अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, जिसका नाम था सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अच्छा, उसके बाद सेल्स के बाद हमने सेल्स के फंक्शंस को डिस्कस किया। फिर सेल की ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दी, जैसे साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, गोल्गी ऑपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, उसके बाद फिर टिश्यूज की तरफ चले गए। फिर टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यूज थे। कनेक्टिव टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज हो गया। फिर हमारे पास बोन्स आ गई उसी की हिस्से में। बोन्स के साथ हमारे पास जॉइंट्स की तरफ चले गए। जॉइंट से जब हम थोड़ा सा आगे निकले तो जॉइंट्स की तीन टाइप्स थी। फ्रीली मूवेबल था, स्लाइटली मूवेबल था, साइनोवियल जॉइंट था या फिक्स जॉइंट से। अच्छा, उसके बाद आज जो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज अ क्लोज सिस्टम ऑफ लिम्फ। पहली चीज तो उसमें बता रहा है वो है इट इज अ क्लोज सिस्टम ऑफ लिम्फ। ठीक है, अब उसमें कौन कौन सी चीजें, लिम्फ चैनल भी हैं और लिम्फ वेसल्स भी हैं, यानी कि दो चीजें आ गई, लिम्फ चैनल भी हैं और लिम्फ वेसल्स भी हैं। चैनल्स एंड लिम्फ वेसल। अच्छा, थ्रू विच लिम्फ फ्लोज, और जहां से जो है हमारे पास लिम्फ जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इट इज अ वन वे सिस्टम एंड अलाउज द लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यू स्पेसिस टुवर्ड द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, और अब दूसरी बात इसमें क्या कह रहे हैं, इट इज अ वन वे सिस्टम एंड अलाउज द लिम्फ फ्लो। ठीक है, पहली चीज तो ये इट इज अ वन वे सिस्टम एंड अलाउज द लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यू स्पेसिस टुवर्ड द ब्लड। और ये किसकी तरफ मूव करेगा? ब्लड की तरफ मूव कर जाएगा। अच्छा, इसके अलावा लिम्फ की एक डेफिनेशन भी है। बेसिकली लिम्फ की डेफिनेशन क्या है? लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। ठीक है, इट कंटेन्स डब्ल्यूबीसीज एंड इट बाथिस कहाँ पे करेगा? टिश्यूज को, यानी कि जो लिम्फ्स को मूव करा देगा, किसके अंदर? ड्रेन करा देगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर करा देगा। अब हम इसकी लिम्फ और लिम्फ वेसल्स में आ जाते हैं। लिम्फ और लिम्फेटिक्स में क्या फर्क है? लिम्फ ड्राइव फ्रॉम ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, जबकि लिम्फेटिक्स क्या क्या मकसद है? दैट रिटर्न्स द लिम्फ टू द ब्लड। ठीक है, यानी कि वो लिम्फ से किसकी तरफ लेकर जा रहा है? ब्लड में लेके जा रहा है। अब हमारे पास आगे लिम्फ की डेफिनेशन भी आ गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है लिम्फ की कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ लिम्फ क्या है? लिम्फ इज अ कलर और क्लियरलेस लिक्विड। ठीक है, इट कंटेन 96% वाटर, 4% सॉलिड। ठीक है, और ये कहां पर मूव कर जाएगा? ये जाकर मूव कर जाएगा ब्लड के अंदर। हमारे पास लिम्फ की एक्सप्लेनेशन हो गई, लिम्फ की डेफिनेशन हो गई, लिम्फ और लिम्फेटिक्स में डिफरेंस हो गया, लिम्फ की कंपोजिशन आ गई। अब हमारे पास जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लिम्फ का फंक्शन। यानी कि फंक्शन क्या है इसका? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये, टू रिटर्न द प्रोटीन फ्रॉम टिश्यू स्पेसिस इनटू द ब्लड। पहली चीज क्या आ गई? इट रिटर्न्स द प्रोटीन्स फ्रॉम टिश्यू स्पेसिस इनटू द ब्लड, पहला इंपॉर्टेंस। सेकंड नंबर पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। जितनी भी फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे लिम्फेटिक्स के थ्रू, लिम्फ्स के थ्रू हो जाएगी। रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटेग्रिटी। और ये किसके लिए रिस्पांसिबल है? फंक्शनल और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रूट फॉर इंटेस्टाइनल फैट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लिम्फ्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर इंपॉर्टेंट रूट फॉर इंटेस्टाइनल फैट एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा इट आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज अ इम्यूनिटी। ठीक है, ये आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। इम्यूनिटी बेसिकली क्या चीज है? कुव्वत मुदाफिज, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल इंटेग्रिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। क्लास ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है लिम्फ है, लिम्फ्स या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।